मध्य प्रदेश की रहने वाली एक जिंदा दिल लड़की पूजा तिवारी अपनी पढ़ाई पूरा करके सपनों को पूरा करने के लिए साल 2010 में दिल्ली पहुंची गई और यहाँ उसका मीडिया कंपनी में बतौर रिपोर्टर पे नौकरी कर ली। और साल 2016 में आते आते उसने कई संस्थानों में काम भी किया और अप्रैल 2016 में वो फरीदाबाद में रहकर एक वेब पोर्टल पर के लिए काम कर रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो बतौर इंदौर की एक सच्ची घटना है जो अपने आप में काफ़ी खौफनाक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंदौर के। इसके खबर बाद आई 1 मई 2016 को देर रात पूजा ने अपनी फ्लैट की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अपनी मौत के 6 महीने पहले पूजा ने सोशल साइट पर एक पोस्ट किया था जिसमें उसने लिखा था कि एक मशविरा चाहिए, या खुदकुशी कर लूँ या इश्क। जिस समय पूजा इस बिल्डिंग से गई उस समय फ्लैट में हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर तैनात पूजा और दोस्त अमित, वरिष्ठ एवं पत्रकार की दोस्त अमरीन मौजूद भी थी। पूजा, अमीन और अमित तीनों एक ही फ्लैट में उसी बिल्डिंग में रह रहे थे जहां से पूजा ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। इंस्पेक्टर अमित ने 23 अप्रैल 2016 को ही पूजा को सेक्टर नंबर 46 स्थित सदवाना अपार्टमेंट में एक फ्लैट 509 में शिफ्ट कराया था और इंस्पेक्टर अमित ने अपनी बयान में ये भी कहा था कि घटना के वक्त कमरे में था और पूजा से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान वह कमरे से तेज़ी से बाहर निकली और वो बालकनी में गई से ग्रिल से लटक गई और हमने उसको बचाने की कोशिश की। उससे हाथ हमारा फिसल गया और पूजा की दोस्त अमरीन खान ने कहा कि अमित के आने के बाद वह सोफे से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। और बाद में जब अमित ने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो कहा कि पूजा ने बालकनी से छलांग लगा ली और जल्दी बाहर आ जाओ। वो बार बार प्रयास कर रहा था। अमित का कहना था कि पूजा अपने खिलाफ दर्ज FIR की वजह से तनाव थी और अमरीन ने भी पुलिस को बयान दिया था कि वह मानसिक रूप से परेशान थी। दरअसल हुआ ये था कि वेब पोर्टल के लिए पूजा ने 9 मार्च 2016 को एक झोला छाप डॉक्टर धवल सिंह पर स्टिंग किया था और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ इस स्टिंग ऑपरेशन में उनका साथ दिया था। और स्टिंग का दावा किया गया था कि शहर के नामी गिरामी डॉक्टर झोला छाप एवं डॉक्टरों की मदद से कन्या भ्रूण एवं हत्या जैसी अपराध को अंजाम दे रहे थे। इसी स्टिंग डॉक्टर के धवल सिंह ने शहर के ही जानी मानी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गोयल और का नाम भी लिया। इससे के अलावा जाने माने डॉक्टर रमन कक्कर का नाम भी लिया। इसके बाद इधर 1 अप्रैल को फरीदाबाद में पोर्टल पर ये खबर लाइव हुई और उधर 8 अप्रैल को डॉक्टर अर्चना गोयल और उनके पति डॉक्टर अनिल गोयल ने पूजा व उनके साथी अनुज मिश्रा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का भी FIR मामला दर्ज करवाया। उनका आरोप था कि पूजा ने स्टिंग रोकने के लिए बदले में 2 लाख रुपए की मांग की थी और इस आरोप के बाद पूजा को नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया। इसके खिलाफ FIR की खबर जंगल में आग की तरह फैलती गई और कई ऑनलाइन समाचार और पोर्टल में उनकी तस्वीरें से साथ खबर चलना शुरू हो गया। वहीं पुलिस इस बात पर पता लगा रही है कि पूजा ने आत्महत्या किया या उसका हत्या किया गया। इस बीच पूजा के पिता रवि तिवारी की यह शिकायत पर सूरजकुंड पुलिस
ने डॉक्टर अनिल गोयल व उनकी पत्नी अर्चना गोयल एक डॉक्टर के खिलाफ अन्य डॉक्टर के खिलाफ आत्महत्या का केस दर्ज मामला दर्ज कराया। उसके बाद पूजा की मौबूली भाभी भी उषा भाटिया ने भी इंस्पेक्टर अमित को पूजा के मौत का जिम्मेदार भी ठहराया था और उनका कहना था कि पूजा और अमित के रिश्तों के लेकर अमित और पूजा काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से लव इन से रह रहे थे। उषा का दावा था कि पूजा ने अपने और अमित के रिश्ते के बारे में उसे हर बात बता रखी थी। उषा का कहना था इंस्पेक्टर अमित ने खुद को सिंगल बताया था, लेकिन बाद में जब पूजा को उनके शादीशुदा होने के बारे में पता चला था तो पूजा की मौत के बाद अमित, पूजा और एक दोस्त भरत के बीच बातचीत का एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था, जिसमें पता चला था कि दोनों सुसाइड वाले ही दिन जोरदार बहस हुई थी और घटना के चौथे ही दिन अमित ने एक सुसाइड नोट पुलिस को भी दिया था। देने के बाद दिया था उसमें लिखा गया था कि इस कदम के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और ना ही डॉक्टर हत्या के लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ किया गया मैं इन सब से बहुत थक चुकी हूँ और अब हिम्मत नहीं है। पूजा ने यह भी लिखा था, कुछ भी बनाना मगर पत्रकार कभी मत बनना। इस सुसाइड नोट को कोई डेट नहीं लिखी थी और ना ही कोई उस पर पूजा का हस्ताक्षर थे। इसके बाद इंस्पेक्टर अमित संदेह के घेरे में आ गए और पुलिस ने अमित को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के लिए अमित को 4 दिन के लिए रिमांड पे रखा गया और अमित की जांच टीम को बताया गया कि 1 मई की रात पूजा और उसके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी, लेकिन रात के करीब 1 बजे दोनों के बीच विवाद हो रहा था। इसी बीच पूजा का दोस्त अमरीन खान अपने कमरे में सोने चली गई। अमित ने बताया कि कुछ देर बाद जब पूजा भी बाहर निकली और बालकनी की ओर चली गई और उसके पीछे उसके पीछे अमित भी बाहर आ गया और अमित कुछ इस समय से पूजा ने बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे पूजा की मौत हुई। बाद में पूजा के सुसाइड नोट की लिखावटी और फॉरेंसिक जांच में सही होने का भी पुष्टि की गई। सुसाइड नोट में पूजा ने ही लिखा था और इस बात को खुलासा पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने भी किया था। पूजा के पिता रवि तिवारी का कहना था कि ये नोट से ज़बरदस्ती लिखवाया गया होगा या अमित ही पूजा की मौत का वजह है और न्याय की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए वो जाएंगे। इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी के माध्यम से किसी के प्रति या किसी के दिल में कोई ठेस नहीं, बल्कि आपको इस बात का सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।